स्टूडेंट्स, देखिए यूनिट थर्ड का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम लोग जो है आपका मिक्स डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मिक्स डिज़ाइन से मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। मिक्स डिज़ाइन मतलब कि आपको कंक्रीट का क्वांटिटी निकालनी है, जिसमें सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की वैल्यूज निकालनी है बाय मास। ठीक है, तो मिक्स डिज़ाइन करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है मिक्स डिज़ाइन बाय इंडियन स्टैंडर्ड मेथड, एक होता है द ACI अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पर मिक्स डिज़ाइन बाय इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड में जो कोड्स फॉलो होते हैं मिक्स डिज़ाइनिंग के लिए, वो दो कोड काम आते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक डिपार्टमेंट है जो ऑल तरह की कंस्ट्रक्शन में जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उन्होंने अपने कोड्स को पब्लिश कर रखा है। इन कोड्स में जो है आपको एक डिफाइनेट वैल्यू दे रखी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज को प्रेस्क्राइब कर रखा है। देन जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन में या किसी पार्ट की मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं या कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो आपको वहाँ पर इस कोड के नॉर्म्स को फॉलो कराना पड़ता है। ऑल ओवर इंडिया ये कोड्स फॉलो होते हैं। जो आपका मिक्स डिज़ाइन है उसमें हम 10-262, 2009 और इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 कोड काम में लेंगे। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 10-262 2009 और 456 2000, ये दो कोड हम काम में लेंगे। ठीक है, इन दो कोड्स की हेल्प से हम जो है कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटीज को फाइनल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मिक्स डिज़ाइन बाय इंडियन स्टैंडर्ड मेथड्स पर डिस्कस कर रहे हैं। देर आर n नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ मिक्स डिज़ाइनिंग, लेकिन बेसिकली हमें ये दो मेथड्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें ज़्यादा फोकस आपका सबसे ज़्यादा फोकस आपका इंडियन स्टैंडर्ड्स पे होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड से ही हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड ने M60 और उससे लेस मेगा पास्कल यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उससे लेस ग्रेड के लिए डिज़ाइन के लिए आपके अपने कोड्स को रिकमेंडेड किया था। तो इसमें इन्होंने जो है जो आपके एडविक्चर्स हैं, पोज़ोलाना है, इन सब का जो यूज़ है कंक्रीट में वो आपका 10-262 1982 के बाद आया था। ठीक है, अब हमारा पास लेटेस्ट कोड 10-262 2019 तक आ चुका है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है जब भी आप कंक्रीट की ग्रेड डिजाइन करते हैं, जैसे M फॉर मिक्स प्रोपोर्शन होता है और 20 आप बात करें तो 20 इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आप डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जैसे सबसे पहले M5 से स्टार्ट होता है, M5, M10 है ना, M15, M20, ये आपकी नॉमिनल ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स होती हैं। इसके बाद अपन जाते हैं तो अपना मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करना पड़ता है। इन नॉमिनल ग्रेड का एक डिफाइनेड प्रोपोर्शन होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वो प्रोपोर्शन भी डिस्कस किया था। जब उससे अपर ग्रेड की तरफ जाते हैं तो हमें एक मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करना पड़ता है, और उस मिक्स डिजाइन के लिए हमें जो है मेथड्स चाहिए। तो हमने ये इंडियन स्टैंडर्ड मेथड से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, देखिए उसको समझ लेते हैं। जब भी आप कंक्रीट कास्ट करेंगे तो कंक्रीट को एक डेजिग्नेटेड ग्रेड मिलेगी, वो ग्रेड M एंड देन बात कीजिए 25 है, तो 25 इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने सपोज कीजिए कंक्रीट की इस क्यूब के इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट से 100 क्यूब कास्ट किए। अब अगर इन 100 क्यूब में से आपके 95% क्यूब जो है ऐसे हैं जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 25 यहाँ से अबव देंगे, तभी अपन इसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम एक वर्ड आता है FCK, उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को FCK से डिनोट करेंगे, एंड FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमने क्या किया, 100 क्यूब कास्ट किए, उसकी एक मीन स्ट्रेंथ निकाली। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर हमें इस तरह से मिला। इसमें हमने 5% टेस्ट रिजल्ट छोड़ दिए जो फॉल हो सकते हैं, डिफेक्टिव हो सकते हैं। 95% टेस्ट रिजल्ट आपके इसमें पास होने चाहिए, जब भी हम इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो FCK है उसको डिफाइन करेंगे 25, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 25 मेगा पास्कल, जब 95% टेस्ट रिजल्ट पास हो जाएंगे। ठीक है, ये कर्व जितना ऊंचा होगा कंक्रीट की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ये वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अगर इससे पुअर क्वालिटी होगी तो कंक्रीट इस तरह से होगी, अगर इससे और पुअर क्वालिटी का होगा तो ये कर्व इस तरह से आएगा। ये वेरी पुअर क्वालिटी कंक्रीट का कर्व है। ठीक है, तो जितना उठा हुआ आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा उसकी कंक्रीट की क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर दो टर्म और आती हैं 1.64 एंड S। देखिए
एक मीन स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में एक रिलेशन होता है, एफ टी टारगेट स्ट्रेंथ इक्वल्स टू एफ सी के प्लस में 1.64 इंटू एस। यहाँ पर 1.64 एक कांस्टेंट है, स्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं उसको, और एस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज में लिया जाता है। देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई भी कंक्रीट का क्यूब कास्ट करते हैं तो हम लैब में कास्ट करते हैं और फील्ड पे कास्ट करते हैं। तो जब हम फील्ड पे कास्ट करते हैं तो फील्ड की टेम्परेचर, जो मॉइस्चर कंडीशन है, टेम्परेचर है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो अलग होगी, जबकि आपकी लैब की कंडीशंस अलग होगी। तो उस केसेस में क्वालिटी कंट्रोल को देखते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं जो 30 सैंपल तक एप्लीकेबल होता है। तो उसमें हमें वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें एस का यूज में लेते हैं। अगर इन द एब्सेंस ऑफ डाटा इस स्टैंडर्ड डेविएशन की एक फिक्स वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो इंडियन स्टैंडर्ड ने हमें दे रखी है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई भी टारगेट स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, ठीक है। तो हम मिक्स डिजाइनिंग में सबसे पहले आप डिजाइन प्रोसीजर पे आएंगे। तो मिक्स डिजाइनिंग में हम कुछ डिफाइनेड स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। उसमें आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालनी है। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, वो होती है एफ टी इक्वल्स टू एफ सी के प्लस के एस, जब के स्टैटिक कांस्टेंट है और एस स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 1.64। तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन आ जाता है टारगेट स्ट्रेंथ एफ टी के, या आप इसको एफ सी के डैश भी बोल सकते हैं। एफ सी के डैश बोलिए, एफ टी बोलिए, एक ही बात है। तो टारगेट स्ट्रेंथ निकालनी है आपको कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट जब आपको डिजाइन करनी है तो उसकी टारगेट स्ट्रेंथ निकालनी है, जिसका फॉर्मूला आप यूज करेंगे एफ टी इक्वल्स टू एफ सी के प्लस के एस के 1.64 एस स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 की टेबल नंबर 8 से मिल जाएगी, जिसमें एम 10 और 15 के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 लेना है, 20-25 के लिए 4 लेना है, एंड देन 30 से लेकर 50 तक के लिए आपको 5 लेना है। ये एक फिक्स वैल्यू है जो अगर आपको एब्सेंस ऑफ डाटा है तो आप इसको निकाल ले सकते हैं, अदरवाइज आप इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमें वाटर सीमेंट रेशो सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए वाटर सीमेंट रेशो के लिए आपको इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 की टेबल नंबर 5 में जाना पड़ेगा, ठीक है। 456/2000 की टेबल नंबर 5 में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको ये टेबल में प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए टेबल स्पेसिफाइड है ना। इस टेबल को हम डिस्कस कर लेते हैं कोड में। देखिए इसमें आपको 5 तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन दे रखी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। ये आपकी एक तरह का कंक्रीट सरफेस का एनवायरनमेंट के साथ जो कांटेक्ट होता है उस कांटेक्ट के लिए डिफाइनाइड एनवायरमेंटल कंडीशन एक्सपोजर। जैसे माइल्ड कंडीशन मतलब नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे अलवर की बात करें जहां पर कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो है एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन बहुत ही माइन्यूट सा है, जो बहुत कम लेस अमाउंट का रेन होता है, ठीक है। एग्रेसिव केमिकल्स वगैरह जो है कंक्रीट के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, दैट कंडीशन इज कॉल्ड माइल्ड। जब उससे ज्यादा थोड़ी सी कंडीशन बढ़ जाए एनवायरनमेंट की तो वो मॉडरेट कंडीशन में आ जाता है, जैसे वाटर का कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाए, रेन जो है उसकी थोड़ी और बढ़ जाए, ठीक है। नॉर्मल रेन से जो ज्यादा रेन होती हो तो मॉडरेट कंडीशन आती है। देन उसके बाद फिर और एग्रेसिव केमिकल कांटेक्ट आ जाए या फिर कंटिन्यूस वाटर के साथ कांटेक्ट हो तो सीवियर कंडीशन आ जाती है। फिर केमिकल्स के साथ कांटेक्ट हो वाटर का एनवायरनमेंट का कंक्रीट के साथ तो वेरी सीवियर। और जब समुद्र के आसपास में या समुद्र में ही कोई स्ट्रक्चर हो जो कि आपका टीडल वेव्स के रेस्पेक्ट में हो तो ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है। तो इस तरह से ये एनवायरमेंटल कंडीशंस है। अब इन कंडीशन के लिए रेनफोर्स कंक्रीट की बात करें तो ये मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, मतलब 1 मीटर क्यूबिक में आपको कितना केजी सीमेंट लेना है। तो जैसे माइल्ड कंडीशन है तो आपको 300 केजी सीमेंट लेना है। अब एक बैग में आपके 50 केजी वेट होता है तो मतलब 1 मीटर क्यूबिक के लिए आपको 6 बैग लेने पड़ेंगे माइल्ड कंडीशन में। मतलब अलवर में आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप 1 मीटर क्यूबिक कंक्रीट को बनाने के लिए आपको 6 बैग लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, ठीक है। अगर सीमेंट कंटेंट जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन बढ़ती जाएगी आपके पास सीमेंट कंटेंट बढ़ता जाएगा, जो टेम्परेचर सिंके से बचाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ स्पेसिफाइड की हुई है कि माइल्ड कंडीशन, जैसे अलवर में कहीं भी कंस्ट्रक्शन करें अपन माइल्ड कंडीशन है तो माइल्ड कंडीशन में आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए M20 लेना है,
इससे नीचे आप कंस्ट्रक्शन नहीं जा सकते। मॉडरेट अगर कंडीशन है, थोड़ा ज़्यादा रेन के साथ कॉन्टेक्ट है एनवायरनमेंट का, तो उसके बाद आप 25 ग्रेड का ग्रेड के साथ जाएंगे, और ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो हम 30 के साथ जाएंगे। तो ये मिनिमम ग्रेड है जो कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफाइड है। जैसे अगर वाटर में आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो M40 ग्रेड से कम ग्रेड पर आप कंक्रीट में काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये सीमेंट कंटेंट है 300, 300, 320, 340, 360, और ये वाटर सीमेंट रेशो है जिसमें आपको माइल्ड कंस्ट्रक्शन में अपन 0.55 ले सकते हैं, मॉडरेट में 0.5, सीवियर में 0.45, वेरी सीवियर में भी 0.45, और एक्सट्रीम में आपका 0.40। तो ये आपके पास, तो यहाँ से आपके पास कोई भी एक एनवायरमेंटल कंडीशन क्वेश्चन में होगी, सपोज करो वो आपसे कहता है सीवियर कंडीशन के लिए डिजाइन करो, तो आप यहाँ से फिक्स कर देंगे वाटर सीमेंट रेशो अपना 0.45 होगा। तो ये स्टेप नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 पे आना है। देखिए स्टेप 3 में आपको जो है वाटर कंटेंट निकालना है। तो वाटर कंटेंट के लिए आप यूज करोगे टेबल 2 10-262 2009 कोड की, ठीक है। तो ये टेबल 2 है 10-262 2009 कोड की। इसमें एग्रीगेट का साइज और उसके साथ साथ आपको मिनिमम वाटर कंटेंट, सॉरी मैक्सिमम वाटर कंटेंट दे रखा है। जैसे आप बात करें 10 mm के डायमीटर एग्रीगेट के लिए आपको 208 kg वाटर लेना है। 20 mm डायमीटर वाले एग्रीगेट्स के लिए आपको 186 लीटर बोलो केजी बोलो एक ही चीज है, 1 kg इक्वल्स टू 1 लीटर लेके चलेंगे हम कैलकुलेशन में, ये चीज याद रखना। तो 186 लीटर बोलो 186 kg वाटर लेके चलना है, और 40 mm के लिए आपको 165 लीटर वाटर लेके चलना है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये टेबल जो है आपकी वो 0.5 वाटर सीमेंट रेशो के लिए है। ये टेबल आपकी जो है वो 25 से 50 mm स्लम के लिए वैलिड है, ठीक है। 25 से 50 mm स्लम के लिए ये टेबल वैलिड है। अगर आपका स्लम इससे ज्यादा आता है, सपोज कीजिए आपका स्लम 100 आ रहा है, 100 mm स्लम आ रहा है, तो 100 mm स्लम के लिए आपको वाटर कंटेंट अलग से निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 25 से 50 के लिए 186 लीटर वाटर हो गया है आपका, ठीक है। अब आप कितना बढ़ना है, 50 से 50 और बढ़ना है, जब जाके 100 आता है। तो कोड कहता है कि हर 25 mm स्लम के इंक्रीमेंट पर आपको 3% वाटर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो 50 से 100 आने के लिए आपको 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, 25 + 25 50। तो आपको वाटर कंटेंट भी 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, 3 + 3% 6% वाटर कंटेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको वाटर की कैलकुलेशन करनी है। तो आपको 100 mm स्लम के लिए अगर वाटर चाहिए तो आप 186 को इंक्रीज कर सकते हैं 6% बाय 100 × 186। इस तरह से आपको ये वाटर कंटेंट बढ़ाना है अगर आपका जो है वाटर स्लम जो है चेंजेस आता है। उसके साथ साथ इसमें एक प्रोविजन और आता है, जैसे आपको मैं यहाँ पर ये टेबल 2 है कोड की 10-262 में, उसमें मैं पैराग्राफ में लेके चलता हूँ। ये पैराग्राफ है, देखिए पेज नंबर 2 पर। अगर ये जो टेबल है ये आपकी एंगुलर क्रॉस एग्रीगेट के लिए है और 25 से 50 mm स्लम के लिए है, ठीक है। अगर आपका एग्रीगेट एंगुलर कोर्स की जगह कोई दूसरा एग्रीगेट आता है तो आप इस टेबल को 10 kg वाटर कंटेंट रिड्यूस करोगे जब आपका सब एंगुलर एग्रीगेट आता है। अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि ग्रेवल कंक्रीट के साथ डिजाइन करो तो 20 kg रिड्यूस करना है, और आपको राउंडेड ग्रेवल से डिजाइन करो तो आपको 25 kg वाटर कंटेंट रिड्यूस करना है। स्लम के साथ साथ इसमें टाइप ऑफ एग्रीगेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ रोल ऑफ एग्रीगेट में एंगुलर कोर्स एग्रीगेट के लिए आपको ये टेबल सेम एज इट इज लेनी है। सब एंगुलर आता है तो 10 kg रिड्यूस करना है, ग्रेवल आता है तो 20, और राउंडेड ग्रेवल आता है तो 25 kg आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक तो वाटर सीमेंट स्लम की वैल्यू 25 से 50 है उसके लिए, उसके बाद ग्रेनुलर एग्रीगेट के लिए ये टेबल है, ग्रेनुलर एग्रीगेट के लिए टेबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा एग्रीगेट आता है तो आपको 10 kg 20 kg एंड 25 kg रिड्यूस करना पड़ेगा। क्रश ग्रेवल और क्रश ग्रेवल एंगुलर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको घटाना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्रेवल आता है तो 20 kg आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको वाटर कंटेंट कैलकुलेट करना है स्टेप 3 में। फिर उसके बाद सीमेंट कंटेंट कैलकुलेट करना है। देखिए स्टेप 2 में आपने वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड कर लिया। सपोज आपने वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड कर लिया 0.4,
स्टेप थर्ड में आपने वाटर डिसाइड कर लिया। सपोज करो वाटर अपना पास आ गया 186 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप सीमेंट निकाल सकते हैं। सीमेंट इक्वल्स टू वाटर अपॉन में वाटर सीमेंट रेशो। तो यहाँ से वाटर है अपना 186 और वाटर सीमेंट रेशो 0.4। तो यहाँ से आपके पास सीमेंट कंटेंट आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूबिक में। तो इस स्टेप में आपको इस तरह से सीमेंट कंटेंट कैलकुलेट करना है। अब ये सीमेंट कंटेंट आपको मिनिमम और मैक्सिमम से चेक करना है। मिनिमम मैक्सिमम की स्पेसिफाइड वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, टेबल 5 में दे रखी है। देखिए ऊपर मैं आपको ये बताया था कि M20 ग्रेड है तो सॉरी माइल्ड कंडीशन है तो 300 से चेक करनी है, मॉडरेट है तो 300 से, सीवियर है तो 320 से। कैसे चेक करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, जैसे आपकी यहाँ से वाटर कंटेंट निकल के आया, आपके पास सीमेंट कंटेंट निकल के आया 320 केजी पर मीटर क्यूबिक, ठीक है। और आप माइल्ड कंडीशन में डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, माइल्ड कंडीशन में डिजाइन कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन आ रहा है आपका 300 से, क्योंकि माइल्ड कंडीशन में मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है 300 केजी। तो इट मींस आपको मिनिमम से ज्यादा डालना है, इट मींस आप जा सकते हो। अगर यहाँ से आपका सीमेंट कंटेंट निकल के आता है सपोज कीजिए 290, जो कि आपका लेस देन है मिनिमम से। मिनिमम माइल्ड कंडीशन में कितना चाहिए 300 केजी पर मीटर क्यूबिक, तो आप 290 के साथ नहीं जाएंगे, फिर 300 के साथ जाएंगे। ये चीज याद है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट में आपको वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट निकालने के लिए आपको फाइन एग्रीगेट की जोन स्पेसिफाइड करेगा। 4 जोन का फाइन एग्रीगेट आता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। अब यहाँ पर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट सपोज करो आपको 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दे रखा है, और आपको उस हिसाब से वाटर जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट आ जाएगा। तो 20 mm कोर्स एग्रीगेट के लिए 20 mm एग्रीगेट के लिए वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपके पास आ चुका है VCA, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इक्वल्स टू आ जाएगा 0.60, ये आ चुका है। लेकिन ये टेबल जो है आपकी वो वाटर सीमेंट रेशो 0.5 के लिए वैलिड है। अब अगर सपोज कीजिए वाटर सीमेंट रेशो आपका क्वेश्चन में कुछ अलग निकल के आता है, सपोज कीजिए 0.4 निकल के आता है, तो आपको तो ये 0.5 के लिए पता है, तो 0.4 के लिए कैसे निकालोगे? तो वहाँ एक रिलेशन है VCA और वाटर सीमेंट रेशो कंटेंट के बीच में। ये क्या रिलेशन कहता है कि आपका वाटर सीमेंट रेशो जो है प्लस माइनस 0.05 इक्वल्स टू माइनस प्लस 0.1, ठीक है। ये रिलेशन है। देखिए क्या है, अब देखिए 0.5 से आपको कहाँ आना है, 0.4 पे आना है। तो मतलब आपको कितना रिडक्शन करना है, 0.1 का रिडक्शन करना है, माइनस का 0.1 रिडक्शन करना है। 0.5 से आपको 0.4 पे आना है तो -1 का रिडक्शन करना है। तो मतलब आपको रिडक्शन करना है तो नीचे वाला साइन लेना पड़ेगा। वाटर सीमेंट रेशो आपको रिड्यूस करना है 0.05 एक बार, और फिर दोबारा से 0.05, ठीक है, 2 बार रिड्यूस करना है तो यानी 0.1 का रिडक्शन करना है। तो इट मींस 0.1 के वाटर सीमेंट रिडक्शन के लिए आपको एग्रीगेट पे यहाँ पे नीचे का साइन लेना है। तो यहाँ पे नीचे का साइन है तो यहाँ नीचे क्या है, प्लस है। तो 0.1 का इंक्रीमेंट करना है। तो जब आप माइनस 0.05 करेंगे तो आपको प्लस 0.1 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप माइनस 0.05 करोगे तो आपको फिर से प्लस 0.1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यानी कि प्लस 0.2 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जब वाटर सीमेंट रेशो में आप माइनस 0.1 का डिक्रीमेंट आते हो। तो 0.5 में से 0.1 गया तो 0.4 आ गया, जो कि अपनी रिक्वायर्ड है। और यहाँ से वाटर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट को प्लस 0.2 बढ़ाना है, तो यानी कि इसमें प्लस 0.2 ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपके पास सॉरी ये 0.02 आएगा, है ना, 0.02 आएगा, ठीक है। तो 0.02 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0.02 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो 0.62 आपके पास इंक्रीमेंट आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट में। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालना है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकाल लेंगे तो आप वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट निकाल सकते हैं, एक माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। 1 मीटर क्यूबिक कंक्रीट के लिए जाएंगे तो 1 वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 1 माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसके बाद आपको मिक्स कैलकुलेशन एंड मिक्स डिजाइन प्रोसेस पे जाना है।
इसको हम जो है इन दोनों को हम डिटेल से क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मिक्स डिजाइन का कंप्लीट हो गया लेक्चर, जिसमें हमने डिजाइन स्टेप्स को डिस्कस किया था।